दोस्तों क्रिएटिव पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि लगभग बहुत सारे कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। सेकेंड हमारा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं तो डाटा में परिवर्तित किए जाते हैं। तीसरा हमारा है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, आगे चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो है CPU। ठीक, अब CPU का विस्तृत रूप यहाँ पूछ लिया गया है, तो CPU का विस्तृत रूप मतलब इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारा गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह है ALU। और दोस्तों ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फॉर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, तो किस स्तर की भाषा है, तो ये उच्च स्तरीय भाषा है फॉर्ट्रॉन। आगे चलते हैं हम। आगे CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ठीक, आगे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU में एक लॉजिक यूनिट के ALU, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी आपको बताया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल मेमोरी अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं, कहाँ होते हैं, CPU में होते हैं। अगला कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है तो CPU में होती है। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है, तो अब इसका फुल फॉर्म आपको बताया गया ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो उसी में परिचालन होगा। आगे शब्दपरास अधिक होने से कंप्यूटर की गति, मतलब शब्दपरास मतलब वर्ड का मतलब शब्दों की जो परास है उनका जो लेंथ है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो कंप्यूटर की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शब्दपरास, कंप्यूटर घड़ी और कैश मेमोरी, ये कंप्यूटर की गति को प्रभावित करते हैं। अगला है कंप्यूटर के बृहत अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग कहा जाता है भैया। ठीक है, कंप्यूटर युग। और देखिए 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को। आगे है प्रथम गणना यंत्र क्या था, मतलब सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था वो अबेकस के रूप में था। फिर है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। परम एक सुपर कंप्यूटर है, देखिए यहाँ पे है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था, तो सीडेक ने किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। एकीकृत परिपथ मतलब IC, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, इसका प्रयोग कब किया गया, तो तृतीय पीढ़ी में किया गया। फिर है इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था, तो JS किल्वी ने किया था, इसके खोजकर्ता वही थे। आगे इंटीग्रेटेड सर्किट प्रायः बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा ये सब। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था, किसने बनाया था, वेस्पर एकर्ट और जॉन मुशली ने। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, तो बेल प्रयोगशाला में। फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से आरंभ हुआ। नेक्स्ट है भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, तो भारत में जो प्रथम कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, आप जानते होंगे बखूबी। आगे है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी, मतलब कि जब हमको स्वतंत्रता मिली उसके 1 वर्ष पूर्व। आगे CD-ROM, रैम, कैचे और रजिस्टर्स में सबसे तेज होता है कौन, रजिस्टर होते हैं सबसे तेज। नेक्स्ट है 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन बर्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया था, किसका, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, फिर है और उन्होंने विकास किया था JS किल्वी ने, अभी जो आपको बताया गया था। ठीक, फिलहाल उन्होंने IC का किया था, ट्रांजिस्टर का नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग 31 पे।
कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो बेंगलुरु शहर, जिसे बेंगलोर भी बोलते हैं, उसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाटा मैट्रिक्स क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम डाटा इनपुट करें। नेक्स्ट है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मॉनिटर डिवाइस। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। ओके, आगे चलें हम लोग। तो आगे है पॉइंटर एंड ड्रॉ डिवाइस। कौन है भैया? माउस है। आगे जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है। कौन कर सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब मुंह से बोल के टाइप कर लेते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? स्कैनर प्रयोग किया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था, किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। आगे सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस है, कौन है? माउस। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। वे डिवाइस हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं, कौन है? मॉडेम। मॉडेम जो है वो आउटपुट और इनपुट दोनों में आता है। नेक्स्ट है डॉट पिच रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश सेट से पहचान की जाती है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। आगे मुख्य कंप्यूटर CPU से जुड़े सभी वायर डिवाइस को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। उदाहरण है, किसका उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क? तो ये है DVD, मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का। नेक्स्ट है यूज़र द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है, किसमें? CDRW में। ठीक, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है उसे हम डिस्क ड्राइव बोलते हैं। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है उसे CDRW डिस्क या CD रॉ डिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है फर्मवेयर। रैम में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक, आगे चलते हैं। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टोरेज बोलते हैं। प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाता है प्रमुख मेमोरी। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है, कौन? कैश। रैम एक उदाहरण है किसका? वोलेटाइल मेमोरी का। CD रॉ का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। आगे कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसके कहते हैं, क्या कहते हैं? रैम मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगम किया जाता है उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। इसके बाद है द्वितीयक संचय यूनिट, क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जिसे हम रैम बोलते हैं। ठीक है, और रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता उसकी कहते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें उसे हम उसकी स्टोरेज क्षमता बोलेंगे। आगे है आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? लाइनक्स बोलते हैं। आगे है एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है, उसे हम फर्मवेयर बोलते हैं। फिर है C भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स। ठीक, आगे है लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा जो है, क्या है?
लाइनस टॉरवाल्ड्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग बोलते हैं भैया। आगे कंप्यूटर और इससे जुड़ी वे सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं शामिल हैं किसमें, हार्डवेयर में शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे चलिए अगला कह रहा है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, क्या माना जाता है, हार्डवेयर माना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, वो तो सॉफ्टवेयर है। अगले कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग, ठीक। नेक्स्ट है पोस्ट का पूर्ण रूप है, पोस्ट को बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है इंटरफेस के माध्यम से। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। अगला है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है, क्या होता है, बूटिंग होता है। इस प्रक्रिया को बूटिंग बोलते हैं। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला है मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिससे छुआ और देखा जा सकता है कहलाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को खाली क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। जिससे नेक्स्ट है जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म करता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त पद है सॉफ्टवेयर। अगला कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार उदाहरण है फ्रीवेयर का। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या होते हैं भैया, सिस्टम के सॉफ्टवेयर में होते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है, इंटरप्रेटर। आगे कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है बायोस सॉफ्टवेयर। ओके। नेक्स्ट है प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल्स कहलाती हैं। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, यह परिभाषा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर, ठीक। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द हैं जो ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के लिए मूल कार्य के लिए हों, बल्कि बाहर से जुड़ा, उसे हम पेरिफेरल बोलते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है, इसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। कंप्यूटर का बनाने वाले फिज़िकल कंपोनेंट्स को कहते हैं कंप्यूटर, इसे हम हार्डवेयर बोलते हैं, फिज़िकल कंपोनेंट्स। अगला है मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। कौन इंस्टॉल करेगा, ड्राइवर, ठीक है। कंपाइलिंग में क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करते हैं लॉग्स का। इसके बाद है DBMS डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है कौन, क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। आगे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, क्या है, मिडलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। अगला है डाटाबेस रिकवरी की। इस विधि में डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग की जाती है जिससे डाटाबेस की दो या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सकें। इसे कहते हैं हम मिररिंग कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सारणी के अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल इंट। ठीक है, ये शॉर्ट की है, कंट्रोल और इंट अगर हम यूज़ करेंगे तो सारणी के लास्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे। 110वां क्वेश्चन है हमारा, एक डाटाबेस प्रणाली है कौन, फॉक्स प्रो है भैया। आगे चलते हैं, वर्तमान स्थिति के आधार पर डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपडेट बोलते हैं। आप लोग अपनी मोबाइल भी अपडेट करते होंगे, अपने मोबाइल के ऐप्स भी अपडेट करते होंगे, वैसे उसको भी अपडेट किया जाता है। आगे, डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती क्या कहते हैं, उसे हम मास्टर फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है, वेब फोल्डर का काम है, क्या काम है, फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। नेक्स्ट है, रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रॉ और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। आगे, डाटा को जमा किया जाता है, डाटा को कहाँ जमा किया जाएगा, DBMS सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है डाटा फील्ड। रिकॉर्डों का संग्रह फाइल कहलाता है और संकेत N प्रदर्शित करता है डाटा फ्लो को। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है फ्लो चार्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा कहलाती है भैया। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं कौन, सन माइक्रोसिस्टम। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है क्या, मशीनी भाषा। फिर है, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा जावा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है सी भाषा में। सी शार्प को प्रदर्शित करते हैं कैसे, ये CS से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोलाग भाषा विकसित हुई कहाँ से, फ्रांस से। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर के लिए। इसके बाद है सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है कौन, उच्च स्तरीय भाषा। आगे, वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है कौन, हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। ठीक, नेक्स्ट है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सरल भाषा को सिखाने हेतु। फिर है हमारा 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया किसने, जॉन जी कैमे ने। इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबोल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, व्यवसाय में किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्लाइड शो को बीच में बंद किया जा सकता है किसके द्वारा, ASC बटन द्वारा। नेक्स्ट है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोला जा सकता है Ctrl T द्वारा। ठीक, टेक्स्ट। आगे है, सी भाषा का विकास किया गया किसके द्वारा, डेनिस रिची द्वारा। फिर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कौन, सी लैंग्वेज, सी। स्नोबॉल के आविष्कारक कौन थे, ग्रिशबोल थे। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है पास्कल में। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट टू द हार्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है, निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। सी भाषा का विकास कब हुआ, 1972 में हुआ। कोबोल क्या है भैया, कोबोल भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज ही है, कंप्यूटर भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 1 बिलियन बाइट्स होते हैं गीगाबाइट। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं बाइट। 1 बाइट से निरूपित किए जा सकते हैं 256 मूल्य। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है किसके, 1 मिलियन बाइट के। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम है ऑस्की और एप्सडिक।
नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में। 4 बिट्स कहलाता है 1 निबल। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो है बिट। लॉजिक गेट है क्या है, एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट से। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं, केवल 2 अंक यूज़ किए जाते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी का सामान्य अर्थ होता है किलोबाइट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। 1 मेगाबाइट बनता है 1024 किलोबाइट से, जिसे हम केबी बोलते हैं। कंप्यूटर में 1 निबल सूचित करता है 4 बिट को। और स्टोरेज का सबसे छोटा माप पूछा गया है यहाँ पे, तो स्टोरेज का सबसे छोटा माप जो है वो बाइट है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2 मतलब कि 0 और 1 अभी आपको बताया गया ना, वही दोनों। आगे है ASCII का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है, उसे हम एब्सिडिक कहते हैं। एब्सिडिक अभी इससे पहले बताया गया आपको। IP एड्रेस विभाजित होते हैं 4 क्लासेस में। नेक्स्ट है वैन के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट। नेटवर्किंग प्रणाली में हैंग शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटर के हब के साथ जोड़ना। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य करता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी फ़ोन टाइप होता है। फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं PSTN नेटवर्क। नेटवर्क में ब्रिज का काम है 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। जैसे पुल एक जोड़ता है ना 2 किनारों को, वैसे ही ये भी नेटवर्क में ब्रिज जो होता है वो 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। केबल को वहाँ से जोड़ना जहाँ पर केबल 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, यह काम होता है BNC कनेक्टर का। आगे चलते हैं, नेटवर्क पर डाटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑडिट कहलाती है। नेक्स्ट है इस प्रकार की ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं बस। फिर है 2 कंप्यूटरों को मॉडेम केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है, लिंक कहलाता है। आजकल बहुत सारे लोग लिंक भी भेजते होंगे, जैसे यूट्यूब का लिंक भेज दिया, व्हाट्सएप का लिंक भेज दिया, फेसबुक ग्रुप का लिंक भेज दिया, है ना। नेक्स्ट है नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है। लॉग आउट करते होंगे आप लोग। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है रिंग। आगे चलें, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त होती है क्या, एड्रेस बस। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं कहलाते हैं रिंग नेटवर्क कहलाते हैं। ARPA नेट का संचालन हुआ था ARPA द्वारा, इसे हम ARPA नेट भी बोलते हैं। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवेयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हों उन्हें कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। PP का अर्थ है पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं उसे हम वाई नेटवर्क बोलते हैं। 3 शाखाएं जिसकी होती हैं। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड के समान ना हो तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। फिर है सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं वेब केस। आगे चलते हैं, 2 कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे हम कहते हैं कंप्यूटर रेट बोलते हैं। एकल संचार पथ को कहा जाता है रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफ़र कर सकता हो का तात्पर्य है बैंडविड्थ। अगला है कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे, ये कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है। नेक्स्ट है हमारा IP एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं। IP एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं कैसे भैया, दशमलव से, ठीक। फिर है IP एड्रेस बनता है। IP एड्रेस कैसे बनता है, 4 अंकों से मिलकर बनता है। आगे है कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया, क्या बनाया गया, TCP और IP। 2 असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है गेटवे उपकरण।
आगे चलते हैं। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं, उसे हम ट्री बोलते हैं। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है, उसे हम वर्चुअल सर्किट बोलते हैं। आगे, एक या अधिक संस्थानों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह होता है टेलीफोन नेटवर्क। फिर नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है कौन? नेटवर्क लेयर। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? OSI। OSI रेफरेंस में होती हैं कितने लेयर? 7 लेयर। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है लॉजिक डिस्क ड्राइव। आगे, आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, तो सबसे पहले बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई किसने? सिक्किम राज्य ने। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे है नेटवर्क का कनेक्शन जिसके साथ डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है, ठीक, तो इंटरनेट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। आगे है एक पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उससे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। आगे है 5 इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। फिर है इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। आगे है ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है कौन? सब्जेक्ट की लाइन। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, उसे हम मॉडेम बोलते हैं। वह डिवाइस जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, उसे गेटवे बोलते हैं। आगे चलते हैं। HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है www। एक वेबसाइट समूह है कौन? वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ई-कॉमर्स बोलते हैं। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं VSNL एवं MTNL द्वारा। नेक्स्ट है मॉडेम का पूरा नाम? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिसमें कई कंप्यूटर का समावेश एवं जो संसाधन और डाटा को शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं, वह है इंटरनेट। अगला है क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लिए लोकप्रिय तरीके हैं जिसे कहा जाता है ई-लर्निंग, मतलब घर बैठ के आप लर्निंग कर सकते हैं। वह फोल्डर जो संदेशों की कापियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथा भेजने के लिए तैयार नहीं है, उसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट में सेव रहेगा वो। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादे से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर हैकर बोलते हैं। लोग हैक कर लेते हैं। अगला है दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है कौन? हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकें, वह कंप्यूटर वायरस है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। आगे चलते हैं। पत्र लिखने के समान क्या है? ईमेल भेजना है। प्रयोक्ता अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड से। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो स्थित होते हैं कहाँ पे? वेब सर्वर पर। आगे वेबसाइट एड्रेस या URL या यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। फिर है कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, उसे हम HTTP बोलते हैं भैया। आगे इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है क्या है? TCP या IP।
जिस सॉफ्टवेयर के प्रयोगता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र बोलते हैं, ब्राउज़र से। आप लोग भी बहुत सारे ब्राउज़र यूज़ करते होंगे। आगे हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के ज़रिए यात्रा कर सकता है, उसे कहते हैं मॉडेम। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था कब? 1993 में ये आया था माइकल एंजेलो वायरस। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन ईमेल कहलाता है। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली। स्पैम संबंधित शब्द है कंप्यूटर से। आपके मोबाइल के ईमेल में भी स्पैम दिखेगा। इंटरनेट का पूरा नाम है, क्या नाम है? इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को कहते हैं, रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता। www का पूरा नाम भैया वर्ल्ड वाइड वेब, सब जानते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। आगे है MS एक्सेस। MS एक्सेस, एक्सेस, एक्सेल, वर्ड, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, जानते होंगे आप। MS एक्सेस को छोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? Alt+F4। कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोले हैं, अगर एग्ज़िट करना है तो Alt+F4 डालेंगे, वो एग्ज़िट हो जाएगा वहाँ से। फिर एक कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है कौन? ब्राउज़र सहायता करता है। ORG का संबंध कहाँ से? अभी संगठन क्षेत्र से। .com डोमेन का संबंध व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइट से। कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं इंटरनेट को जोड़ने के लिए। अगला है वेब पेज पृष्ठ रिलोड करने हेतु बटन दबाए जाते हैं कौन? रिफ्रेश। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वह चैट कहलाते हैं। नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाना संभव है किसके माध्यम से? इंटरनेट से। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में क्या प्रयोग करते हैं? .edu। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं कौन? यूज़र नेम और डोमेन नेम। किसी भी ईमेल के ये 2 पार्ट होते हैं। आगे अनजाने ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोग भी अनजाना ईमेल अगर कोई आता है तो उसे डिलीट कर दीजिएगा। ईमेल का भाग नहीं हो सकता है कौन? स्पेस। किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है उसे हम ईमेल अटैचमेंट बोलते हैं। जैसे फ़ोटो वगैरह भी लोग भेजते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दिया। अगला है वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूज़र की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रम को कहते हैं सर्च इंजन। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। या वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र, अभी आपको बताया गया था इससे पहले। फिर है ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मॉडेम जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज। फिर है उन एप्लीकेशनों को जिनमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन का मिश्रण होता है उनको मल्टीमीडिया बोलते हैं। कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल करता है उसे कहते हैं वायरस। इंटरनेट द्वारा लोगों से संपर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? ईमेल एड्रेस। आगे है वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को क्या किया जाता है? लिंक किया जाता है। यदि आपका कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता रहता है तो क्या संभावना हो सकती है? इसमें वायरस हो सकता है। मतलब खुद ब खुद आप ना रिबूट करिए, वो सेल्फ से होने लगे तो मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वायरस भी हो सकता है। अगला लोकप्रिय विंडो एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्गत की गई? तो 1990 में आई थी ये। नेक्स्ट है दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ कहाँ होती है? टूल बार में होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट, कॉपी
क्लिक करने पर क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है कहाँ पे, क्लिपबोर्ड में। माउस के कर्सर की गति को घटाने बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, कंट्रोल पैनल ऑप्शन। कंट्रोल पैनल में हम माउस की गति को घटा बढ़ा सकते हैं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा, IBM के द्वारा। विंडो 2000 को विकसित किया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। ज़्यादातर लोग बिल गेट्स को ही जानते हैं, लेकिन पॉल एलन भी याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है कौन, माइक्रोसॉफ्ट है। आगे कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है कहाँ पे, क्लिपबोर्ड में। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है विंडो 95 में। फिर है शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल की और अल्ट की। नेक्स्ट है विंडोज़ 98 का विकास हुआ था 1998 में। फिर है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं कहाँ पर, रिसाइकल बिन में। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है आइकॉन के द्वारा। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर कहाँ रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। आगे है हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पर। पूरे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकॉन दिखाता है कौन, मेन्यू बार दिखाता है। आगे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर, बॉटम मतलब नीचे जो होगा उसे हम टास्क बार बोलेंगे। फिर है पुल डाउन मेनू में फेडिट मतलब डिम हुई कमांड का मतलब क्या है, तो कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज़ में ऐड, रिमूव, प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकॉन रहते हैं कंट्रोल पैनल में। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कौन, एक्टिव या सक्रिय विंडो। फिर है ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं किसे, पुल डाउन मेन्यू को। पुल डाउन मेन्यू को हम ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। आगे कमांडों की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वह कहलाती हैं मेन्यू कहलाती हैं। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। मेन्यू पर MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग या मार्जिन चेंज से तात्पर्य है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से। फिर है MS वर्ड में फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं फॉर्मेट मेन्यू की मदद से। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है .txt। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन होता है, कहाँ पे होता है मैग्नीफाई बटन, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से बनाई जाती है डॉक्यूमेंट फाइल। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। आगे मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया सेविंग कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 350 क्वेश्चन है, बस हम पहुँचने वाले हैं वहाँ तक। यूनिट के रूप में सेव इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फोल्डर में। आगे वर्ड में यूज़र द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी सेटिंग के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल E। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्दों को। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज़ के लिए टूल बार बटन डिस्प्ले करता है फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है कहाँ पे, टास्क बार और टाइटल बार में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है कौन, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्यों दर्शाता है, जब स्पेलिंग में त्रुटि होगी तो ये लाल निशान नीचे दर्शाएगा। प्रिंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है क्या, प्रिंट के लिए फाइल मेनू, उसी में ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या, स्पेल चेकर को। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है फार्मूला बार। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का।
आगे है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल और सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सेल का रो और कॉलम लेबल। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है पहले कॉलम फिर रो का नाम। एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं चार्ट विजार्ड विकल्प के प्रयोग से। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है सेल रेंज। एक्सेल 2003 के स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .XLS। अगला है वर्कबुक नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं एक्सेल दस्तावेज। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? एड्रेस करता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है सेल का रो और कॉलम लेबल। MS ऑफिस का वह भाग जो ग्राफिक्स चित्र को स्लाइड में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है कहलाता है MS पावर पॉइंट। आगे स्लाइड शो व्यू सभी स्लाइडों को दर्शाता है थंबनेल के रूप में। फिर है ड्राइंग टूल बार प्रयोग होता है ग्राफिक्स बनाने के लिए। स्लाइड में यूज़र प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? टेक्स्ट, ग्राफिक और मूवीज। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पर। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में शामिल किया जा सकता है, क्या शामिल किया जा सकता है? आर्ट गैलरी, ध्वनि प्रभाव और ग्राफिक्स को। स्लाइड को शुरू करने के लिए क्लिक करते हैं स्लाइड शो बटन पर। स्लाइड में पीछे जाने के लिए प्रयोग होता है बैक स्पेस बटन पर। तो दोस्तों ये थे कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ केबल की 350 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। अब तक के लिए